हेलो नमस्कार दोस्तों, एसी टेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं एम एस ऑफिस की जो सीरीज़ लेके आ रहा हूं। उसमें सबसे पहले आपको होम टैब और इंसर्ट टैब, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, जो भी एम एस ऑफिस में हम लोग बेसिक तरीके से यूज़ करते हैं, यानी जीरो से हम लोग शुरू करते हैं, उसके एक वीडियो में एक सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हमारे पास यहाँ पर शुरू का जो स्टार्टअप हमारे पास जीरो लेवल का होगा वो हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको बता दूँगा और दूसरा जो इंसर्ट टैब है उसकी एक अलग से वीडियो बना के लाऊँगा। इसी तरह से लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग, इस तरह की सारी वीडियोज आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें लेके आऊँगा तो शायद उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है और वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है और समझने में भी उसमें काफ़ी परेशानी यहाँ पर फेसिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर मैं होम टैब और इंसर्ट टैब, लेआउट्स, इनकी सारी अलग अलग वीडियो आपको बताऊँगा, जिससे कि ये होगा कि आप स्टेप बाई स्टेप आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसको अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में आज सबसे पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास आइकन है ये ऑफिस बटन बोला जाता है, इसको ऑफिस बटन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा बात देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार बोलते हैं, ताकि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्विकली वो एक ही क्लिक में आपको वो ऑप्शन यूज़ करने के लिए कह देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टैब्स। ये होम टैब्स हैं, इंसर्ट टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, रेफरेंसेस टैब हो गया, मेलिंग टैब हो गया, रिव्यू टैब हो गया, व्यू टैब हो गया। ठीक है, और ये डेवलपर टैब हो गया। तो इन टैब्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हम जो हमारे टूल्स हैं वो एक ग्रुप वाइज बने हुए हैं। यानी कि आप अगर माने के चले कि आप एक फ़ॉन्ट ग्रुप है आपके पास, जहाँ से आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको उसमें कलर ये सब फ़ॉन्ट पे यूज़ करना है, तो एक फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लेड्स यूज़ हो गया और अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का हो गया, फिल कलर यूज़ हो गया, बॉर्डर हो गया, टेबल्स यहाँ पे हमें यूज़ करना है, बॉर्डर टेबल्स, ये दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। असेंडिंग का हो गया और यहाँ पे आपको शो हाइट, जो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ्स मार्क्स होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल जाएंगे। हालांकि हम फ़ॉन्ट के स्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें डिटेल्स से पूरा आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर्स, जो फ़ॉन्ट के लेआउट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और फाइंड रिप्लेस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड, एक कर्सर से हम कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, वो आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज होम टैब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो होम टैब के बारे में मैं आपको इस वीडियो को सारी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटी हैं और किस किस तरह से हम यहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको होम टैब के बारे में मैं बता देता हूँ होम टैब में होता क्या क्या है। होम टैब में हम सबसे पहले एक फॉर्मेटिंग पेंटर जो टूल्स होता है, आप सपोज़ यहाँ पे जो कलर्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही आप यहाँ पर किसी और जगह आप लेके जा सकते हैं। इसको आपको सेलेक्ट करना है उतना ही, और यहाँ पे फ़ोन इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर टूल को क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का एक आइकन आ जाएगा। ठीक है, जो ब्रश टूल का टाइप का आइकन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जिसको भी आपको हाईलाइट करना है, जिस वर्ड को भी हाईलाइट करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कि एक तरीके से जो ये कलर हाईलाइट कलर था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट कलर पे या किसी कलर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिर्फ उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर टूल पे जाएंगे और यहाँ पे हमें क्लिक नहीं करना है, क्लिक वहाँ पे करना है जहाँ आपको इस तरह के जहाँ पे आपको यूज़ करना है ये। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट का जो बैकग्राउंड हो चुका है वो रेड हो चुका है और इस तरह से आप और भी बैकग्राउंड्स का यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होम टैब में फ़ॉन्ट चूज़ करना है। आपको फ़ॉन्ट चूज़ कैसे करना है, देखिए सबसे पहले
आप अगर अलग अलग फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर पैराग्राफ से हो या हर वर्ड्स में हो, समझिए इस चीज़ को कि या आप हर फ़ॉन्ट को जो यहाँ पे पैराग्राफ्स बने हुए हैं उसको अलग अलग फ़ॉन्ट में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अलग अलग वर्ड्स में उसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्टेड कर देता हूँ और इसमें मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ, कोई एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस फ़ॉन्ट में और इस फ़ॉन्ट में बहुत सारा डिफरेंस हो चुका है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगले जो पैराग्राफ है लास्ट मेरे पास, उसको मैं दूसरे तरीके से या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो मतलब मैंने जहाँ तक ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था, जहाँ तक मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था, वहीं तक हमारा फ़ॉन्ट चेंज हुआ। यानी हमें क्या करना होता है कि कोई भी जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि कोई भी एरिया आप या कोई भी वर्ड्स पैराग्राफ्स आप सेलेक्ट करते हैं, तो उतने ही एरिया पे वो जो ऑप्शंस हमारे यूज़ होते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, तो जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उतना ही यहाँ पर चेंज हुआ है, बाकी चेंज नहीं हुआ है। आप इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे साइज़ का जो अगला हमारे पास है वो है कि यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ क्या देना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। मैं पैराग्राफ वाइज दे रहा हूँ, आप एक वर्ड पैराग्राफ कुछ भी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा 14 में ले लूँगा और इस वाले को मैं 12 में कर दूँगा। या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16, मैंने टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे 16 फ़ॉन्ट में आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में क्या करना होता है हमें, बोल्ड हमारे फ़ॉन्ट थोड़ा सा आप देखेंगे बोल्ड हो गए हैं, आपको बोल्ड, और ये बोल्ड देखिए यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के बाद टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ कुछ भी, तो ये फ़ॉन्ट आप देख रहे होंगे कि इसी तरह से आगे की तरफ कंटिन्यू में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने कंटिन्यू यहाँ पे बोल्ड इस्तेमाल किया था और उसके बाद हमने स्पेस किया था, यानी जो यहाँ पर अप्लाई होता है उसके बाद सारा ऑप्शन आपका आगे भी अप्लाई होता जाएगा, जब तक आप क्या करेंगे कि बोल्ड को यहाँ से हटा नहीं देंगे। और कितने एरिया को आपको हटाना है, मतलब कितने पैराग्राफ के कितने वर्ड्स तक आपको हटाना है, ठीक है, उतना आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ विदाउट बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि बोल्ड पहले हाईलाइट था, हाईलाइट मीन्स कि यहाँ पे बोल्ड अप्लाई हो रखा है पहले से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आप इसको हटाना है। तो यहाँ पे हमें फिर से बोल्ड को क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे बोल्ड यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप अंडरलाइन, इटैलिक, अंडरलाइन देखेंगे कि इटैलिक हमारे इस तरह से हो गया है और विदाउट इटैलिक हमारा नॉर्मल जो फ़ॉन्ट हमारा यूज़ होता है वो यहाँ पर अभी जारी है। इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन आएगा वो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन आएगा। स्ट्राइक थ्रू मीन्स कि आप कोई भी एक वर्ड या कुछ भी आप देखते होंगे, मार्केट प्राइस पे कुछ क्रॉस का निशान होता है, या फिर इस तरह से आप देखेंगे क्रॉस के इस तरह के निशान, तो यहाँ पे शो कर देता है। तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से एक लाइनिंग जो वर्ड के बीचों बीच आती है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, इसके यहाँ पे माने कि मैं यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ। देखेंगे आपके कि यहाँ पे फिर से वो ऑप्शन अप्लाई हो रखा है, तो हमें फिर से क्या करना है कि इतने एरिया में हमें नहीं लगाना है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हम वैसे ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और इस वाले 0 को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ नीचे। तो देखेंगे कि आपके एक शाइन यूज़ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अगर इसके पीछे की साइड हमें लिख के जाना है, राइट साइड हमें लिख के जाना है, कुछ टाइप करना है, तो देखेंगे कि उतना जो एरिया था वो भी
कन्वर्ट हो चुका है सुपरस्क्रिप्ट में, तो हमें ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो आपका फ़ॉन्ट फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट हो गया आपका, आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए हम फिर से वही डिग्री का साइन यहाँ पे जिस आप देखेंगे मैथमेटिक्स में आपका यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप जब MS ऑफिस में कोई पेपर या कुछ भी बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिग्री का साइन, आप देखेंगे कि डिग्री का साइन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कि वही पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट कंटिन्यू में आ रही है, तो यहाँ पे फिर से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को हमें फिर से हटाना है, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और वही पोजीशन पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करने के लिए, फ़ॉन्ट केस चेंज करना है, किस तरह का आपको फ़ॉन्ट केस रखना है, टोटली लोअर अपर केस में रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरा कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस में आपको रखना है, तो सेंटेंस केस में आप देखेंगे कि पहला वर्ड आपका कैप्स में आ रहा है, उसके बाद आपका स्मॉल में आ रहा है। मैंने ये सिर्फ इतना ही हाईलाइट किया हुआ है, आप ये पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हैं एक पूरे पैराग्राफ पर, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं लोअर केस करता हूँ तो टोटली आप देखेंगे कि सारा का सारा स्मॉल में हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे अपर केस मीन्स कि आपका सारा कैप्स में आ चुका है, सारे फ़ॉन्ट आपके कैप्स में हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है कैपिटलाइज इज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे कि सारे कैपिटल में हैं, सारे फर्स्ट वर्ड आपके कैपिटल में हैं, बाकी स्मॉल में है, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट ऑप्शन है टॉगल केस, मतलब कि आपका स्टार्ट वाला जो वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे आपके कैप्स में आ रहे हैं। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको कम कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, और यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग अभी तक हमने की थी वो सारे हम क्लियर कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हाईलाइट कलर, ठीक है। आप यहाँ पे हाईलाइट कलर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो आपको ए का आइकन शो करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट कलर यानी फ़ॉन्ट कलर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी किसी तरह का एक फ़ॉन्ट कलर आप देंगे, ठीक है, कुछ भी जो आपको सही लगे। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कलर दे दिया है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं, उतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे कि अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट, एक जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी 4 अलाइनमेंट हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा अलाइनमेंट कर रहे हैं, यानी हमारे पास देखेंगे कि आप मैंने फ़ॉन्ट के बीच में क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट आ रहा है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट हो रखा है। आप देखेंगे कि वो बिल्कुल हाईलाइट हो रखा है, और विदाउट जस्टिफाइड कैसा होता है आप क्लिक करेंगे, आप देखिए आप कि ये विदाउट जस्टिफाइड है, यानी जो अलाइनमेंट आप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका अलाइनमेंट आपका लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड आप देखेंगे कि बिल्कुल पोजीशन आप बराबरी में देखेंगे, और जो राइट हैंड का अलाइनमेंट है इसका वो देखेंगे कि एक बिल्कुल बराबरी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट हो गया। सेंटर, आप कोई फ़ॉन्ट सेंटर में लिखना चाहते हैं या उसको सेंटर में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद राइट अलाइनमेंट आपका आ गया, और इसके बाद जस्टिफाइड यानी लेफ़्ट और राइट आपका जो पोजीशन होगा वो पैराग्राफ्स आपका बराबरी में आएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गए हमारे, यानी अलाइनमेंट हो गए हैं। आपको राइट अलाइनमेंट में रखना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट रखना है या जस्टिफाइड रखना है। तो क्योंकि कोई भी हम डॉक्यूमेंट जब टाइप करते हैं तो अधिकतर जो फॉर्मेटिंग होती है वो जस्टिफाइड ही करना होता है आप लोगों को, तो जस्टिफाइड में ही आप लोग रखें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बुलेट्स,
यहाँ पे ब्लड्स आप देखेंगे कि एक नंबर ब्लड्स होता है, एक सिंबल ब्लड होता है, और उसमें भी सब ब्लड्स होते हैं। ठीक है, आप सीरियल वाइज देखते होंगे कि नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो इसको हम ABCD या वर्ड के थ्रू लिख सकते हैं, या फिर उसको नंबरिंग की पोजीशन में भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबरिंग में दे देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास अगर यहाँ पे इस तरह से लिस्टिंग है नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कर देता हूँ, या फिर इसको भी मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सैम्बल ब्लड्स हो गए। यहाँ पे सैम्बल्स बहुत सारे हैं। अगर इसके अतिरिक्त आपको और सैम्बल्स की आवश्यकता है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में आप जाइए, यहाँ पे सिंबल बुलेट पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी बुलेट्स जिस तरह का भी सिंबल आपको यूज़ करना है वो सिंबल आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंबल ले लेता हूँ कोई सा भी। तो यहाँ पे मैं एक एरो इस्तेमाल करता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैलरी टाइप कर लिया है। उसके बाद देखेंगे कि फिर से वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों आएगा अभी, क्योंकि हमने एक कंटिन्यू में उसको अभी रखा हुआ है, और वो तब तक रहेगा जब तक हम उसको बैक स्पेस यूज़ न कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रख लेता हूँ। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पे सिंबल बुलेट एक्टिव है। मैं यहाँ पे बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड से आपको बैक स्पेस यूज़ करना है। ठीक है, फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा। अभी पोजीशन हमारी देखिए कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट है हमारा, ठीक है, इंडेंट है, टैब इंडेंट इसको बोलते हैं। ये रूलर बार आपका हो गया। तो टैब इंडेंट में आपको देखेंगे कि अभी पूरी पोजीशन में यहाँ तक नहीं आया है। जैसे ही यहाँ पे आएगा यानी हमारा काम पूरा हो चुका है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप आ चुके हैं। अब यहाँ से एक पैराग्राफ के आप पोजीशन में हो, और उसके बाद आपको टैब इस्तेमाल करना है। यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। पैराग्राफ में आप देखेंगे कि शुरू में यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे टैब यूज़ करना है, ना कि यहाँ पे स्पेस यूज़ करना है। टैब आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड में होगा कैप्स बटन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे टैब इस्तेमाल करना है। टैब इस्तेमाल करेंगे तो पैराग्राफ आपका बनेगा। यहाँ पे आपको स्पेस बटन का यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सिंबल ब्लड्स पे। अब ब्लड्स हमने इसको भी चेंज करना है। मैं इसी फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें नंबर ब्लड्स कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर ब्लड्स में आप आइकन में साफ साफ देखेंगे उसमें नंबर टाइप किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स प्लेट आपके यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर प्लेट्स डाल देता हूँ। ठीक, इसके बाद और आपको फिर से सब प्लेट्स यहाँ पे चाहिए। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट होता है, नंबर 1 पॉइंट के भी अंदर कोई पॉइंट होता है। जब मतलब कि सपोज़ यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट हमारे पास है, और 3 नंबर पॉइंट के अंदर भी 3 पॉइंट और बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका कर्सर ऑलरेडी है, तो आपको यहाँ पे स्पेस बटन यूज़ करना, आपको टैब बटन यूज़ करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो चुका है सिंबल बुलेट में। हमें फिर से नंबर बुलेट तो नहीं रखना है, क्योंकि 3 नंबर यहाँ क्या 4 नंबर हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। 4 नंबर हमारा नीचे आएगा, क्योंकि हम 3 नंबर के अंदर फिर से सब बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंबल बुलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रोमन बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इवेंट, और ठीक है, नहीं यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिख दी हैं कि यानी ये टेम्पलेट्स के अंदर 3 आइटम हमारे और हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम इवेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमें इन चीज़ों को भी, ये तीनों जो सिंबल बुलेट हैं उसको हमें कुछ और बुलेट्स में इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ आपको लगता है कि अगर रोमन में इसको लेना है तो रोमन में आप ले सकते हैं, या फिर आपको ABCD में इसको लेना तो आप इसको ABCD में ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे।
आपको फिर से बैक स्पेस करना है, क्योंकि हमारे अगर 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं तो आपको बैक स्पेस से पैराग्राफ पोजीशन पे आ जाना है। अगर आपके पॉइंट ऑलरेडी अभी कंटिन्यूस करने हैं तो आप इसी तरह से लिख के उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पॉइंट हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे हम इंडेंट टैब के बिल्कुल बराबरी में हैं और यहाँ पे मैं पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल कर देता हूँ कोई एक चीज़ और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे मैंने जो अभी बताया था आपको, ठीक है, ये जो सब हेडिंग्स अंदर हैं आपके जो सबलेट्स हैं, इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन और जो एक फॉर्मेटिंग दी गई है इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम लाइनिंग स्पेस पर। आप यहाँ पे स्पेस देखिएगा। मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ कि आप MS वर्ड 2007 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक ही बार में जो आपको देखिए अलग अलग, अगर आपको स्पेस यूज़ करना है तो आप अलग अलग करके सिलेक्ट करके करिए। और अगर पूरे ही पेज में आपको जहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट हैं वहाँ तक अगर आपको एक सेम स्पेस यूज़ करना है तो आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A को दबाएंगे और आपका जो सारा मैटर होगा एक साथ में ही सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर आप 1.5 या कुछ भी जो भी स्पेसिंग आपको आपके पेज के अकॉर्डिंग रखना है वो आप एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो लाइन स्पेसिंग हमारे देखेंगे कि ये 1.5 की लाइन स्पेसिंग है। आप 1.15 की स्पेसिंग यहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप पैराग्राफ में देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ्स के बीच में। जैसे पैराग्राफ्स एंड हो रहा है और नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। तो उसका कारण ये होता है कि यहाँ पे जो एंटर स्पेस है वो आपका ज़्यादा हो रखा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेज लेआउट पर जाना है और पेज लेआउट से आपको यहाँ पे 10 की जगह आपको 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर में आपको 10 की जगह यहाँ पे 0 कर देना, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। आप देखेंगे कि अब बराबरी हम जो स्पेस में है वह बराबरी में आ चुका है सारे स्पेस, ठीक है। आप एक बराबरी की पोजीशन में है। हम होम टैब पे वापस आते हैं। होम टैब में अब हमारे पास जो पोजीशन आई है वो पोजीशन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप। अभी हम पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो पहले कि आपका जहाँ पर स्पेस है ये इसको बोलते हैं फिल कलर या शेडिंग कलर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको एक पूरे पेज पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ आपका स्पेस है वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो एक ही बॉक्स का शेडिंग आपको दे देता है। यानी एक बॉक्स के अंदर जो कलर फिल होता है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो एक शेडिंग कलर जिसको हम बोलते हैं कि शेडिंग कलर मतलब एक शेडिंग के अंदर आप जब भी टाइप करेंगे तो आपको वो बैकग्राउंड कलर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप उसको वहाँ से हटा नहीं देंगे। हटाना कैसे है, फिर से वही आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कलर हट जाएगा। तो आपको नो कलर्स करना है, ठीक है। यानी यहीं तक आपका ये कलर इस्तेमाल होगा, उसके बाद आपका ये कलर इस्तेमाल नहीं होगा जब तक कि आप उसको दोबारा अप्लाई नहीं कर लें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेबल में, ठीक है। तो टेबल हम लोग बना लेते हैं। टेबल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर। तो ये जो अलग अलग आपको यहाँ पे लाइनिंग दिखाई देगी, ये लाइनिंग हमारी बात की वर्किंग करती है। मतलब कि आपने टेबल बना ली है, उसके बाद कहीं पे लाइनिंग अगर नहीं है वो लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में, तो वहाँ पर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। आप शुरू में जाएंगे तो आप यहाँ पे बॉर्डर एंड सेटिंग पे चले जाइए, ठीक है। आप बॉर्डर एंड सेटिंग पे जाना है, हमें जाना है पेज बॉर्डर पर। पेज बॉर्डर पे आप बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपके चारों तरफ देखेंगे कि एक बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से उसको कलर देना है तो आप उसको कलर दे सकते हैं। उसकी मोटाई कितनी रखनी है आपको वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए। अगर इसमें कुछ आर्ट आपको डालना है तो आप यहाँ से आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके।
ठीक है। अब ये आपको इस तरह से पूरा एक जो पेज का बॉर्डर होता है, पेज का जो लेआउट बॉर्डर है वो इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग हमारे पास था, बॉर्डर एंड शेडिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असेंडिंग, जो अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा होता है हमारे पास। यदि वो आपको अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना है तो उसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेटली नेम या फिर आपको नंबर वाइज चाहिए तो आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब अल्फ़ाबेटिक और जो न्यूमेरिकल डाटा का है उसको किस तरह की पोजीशन में आप रखना, मीन्स कि आपको अल्फ़ाबेटिक रखना है, नहीं रखना है, आपको नंबर वाइज करना है। ठीक है, या आपको वर्ड नाम के वाइज करना है। आप चाहते हैं कि नाम के वाइज एक सीरियल बने या फिर आप चाहते हैं कि रैंक वाइज एक सीरियल बने। तो आपको कुछ क्या करना है, शुरू में यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है डाटा। ठीक है, सिलेक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर आपने यहाँ पे डेट का भी इस्तेमाल किया हुआ है तो आप डेट वाइज भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट वाइज आप अगर डाटा किसी का देखना चाहते हो तो आप उसको डेट वाइज देख पाएंगे। अगर किसी को नाम वाइज या जो टेक्स्ट होता है वो नाम हो सकता है या फिर लोकेशन आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नंबरिंग में आप देखेंगे कि वो नंबरिंग आपकी अमाउंट भी हो सकती है या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे रैंक का इस्तेमाल किया हुआ है वो आपका हो सकता है, रोल नंबर आपका हो सकता है, या फ़ोन नंबर के थ्रू आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे असेंडिंग मैंने कर दिया है और यहाँ पे करना है आपको ओके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले जो ए नाम के लोग थे वो सारे आपके फर्स्ट में आ गए, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक आपका इस्तेमाल हो रहा है पूरा का पूरा नाम में। अगर ये चीज़ हमें नंबरिंग वाइज करना है तो फिर से हमें वही इस्तेमाल करना है और हाँ यहाँ में जाना है, यहाँ पे अपने इस ग्रुप में यहाँ पर हमें कर देंगे क्लिक और यहाँ पे कॉलम नंबर हमें करना है नंबर वाइज, देन यहाँ पे कर देंगे ओके। आप देखेंगे कि पहले जो रैंक वो 33, 39, 39, फिर एक नंबरिंग का जो असेंडिंग का एक सीरियल बन चुका है कंटिन्यू में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप किसी तरह के भी एक स्टाइल में आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल को आप कोई भी चीज़ कभी भी देखिएगा। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये जब भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करें उसको न करके आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल का हमेशा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी आपको समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हम और भी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को हम ले लेंगे और यहाँ पे हम रेड कलर या उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया है। और इसमें अगर कुछ भी आप चेंजेस करते हैं, कोई भी आप चेंजेस उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हेडिंग्स हम 1 रख लेंगे, फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट देखें तो थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसी में जाइए रिमूव क्विक। ठीक है, पहले वाली पोजीशन में आइए, आप कंट्रोल जेड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट के जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल फिर से कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्लिक कर दीजिए कलर्स पे जाके, यहाँ पे इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके में आप कलर हो गया, फ़ॉन्ट किस तरह का फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो आप
यहाँ से लें, सिंपल मॉडर्न फ़ॉन्ट हो गया, उसको मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। फ़ॉन्ट ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल ग्रुप था। ये फ़ॉन्ट स्टाइल ग्रुप का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। इसके बाद आपको ले चलता हूँ फाइंड रिप्लेस में। देखिए फाइंड रिप्लेस होता क्या है, कहीं भी किसी भी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को, किसी नंबर्स को आपको ढूंढना है। सपोज़ आपने कुछ चीज़ें गलत लिख ली हैं और उसको आपको करेक्ट करना है। हो सकता है कि कोई भी वर्ड्स आप गलत लिखते जा रहे हैं और बाद में पता लगता है कि उसकी स्पेलिंग कुछ और थी, तो उसको हमें राइट करना है, मतलब सही करना है एक तरीके से। तो ढूंढने में बहुत जो टाइम लगेगा आपका जो ढूंढने में आपका टाइम लगेगा वो आपका टाइम बच जाएगा फाइंड रिप्लेस के ज़रिए। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ कि आप सोचिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी मुझे ढूंढना है और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। आप फाइंड यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड ये ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस में अगर आप जाते हैं तो जो वर्ड आपने गलत किया है या उस फ़ॉन्ट के उस वर्ड की जगह आपको कुछ और लिखना है, तो पहले वो फ़ॉन्ट आप सर्च करिए जो फ़ॉन्ट आपने जिसकी जगह दूसरा फ़ॉन्ट आपने रिप्लेस करना। मतलब कि यहाँ पे मैंने जैसे कोई टेक्स्ट है या कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विक की जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस कर लेता हूँ। मतलब ये क्विक जहाँ भी होगा, जितनी जगह भी होगा, उसकी जगह अगर हम किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो क्विक की जगह वो वर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप बोल्ड कर लेता हूँ, इसको इटैलिक कर लेता हूँ। इसकी जगह हम क्विक की जगह हम डाल देंगे फास्ट। ठीक है, अब रिप्लेस वन है और रिप्लेस ऑल है। रिप्लेस से एक एक करके होगा और रिप्लेस ऑल से एक ही बार में सारी जगह पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे उसकी जगह एक फास्ट वर्ड टाइप हो चुका है। ठीक है, अब ये फास्ट जहाँ जहाँ होगा इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही, अगर हम यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, देखिए, ठीक है, तो आपका उतनी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा स्पेसिंग। ठीक है, जहाँ पे क्विक क्विक होगा वहाँ पे वो फास्ट जो वर्ड था वो वहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। इसके बाद अगर आपको पेज नंबर, आपको कहीं दूसरे पेज नंबर पर जाना है, पेज नंबर 3, 2 जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे अभी तक बने हुए हैं, यहाँ पे आपको पेज नंबर शो कर जाएगा। ये कितने पेज आपने अभी टाइप किए हैं, तो 2 से 3 पेज हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 1 नंबर के पेज पे जाना चाहूँगा, तो मैं गो टू कर दूँगा और मैं आपने 1 नंबर वाले पेज पे यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो भी मैं समझता हूँ कि आपने जो सीखा वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी कहीं पे भी कोई डाउट्स है वो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस ले आऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियोस में MS ऑफिस की जो सीरीज़ होगी वो इंसर्ट वीडियोस की, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो इंसर्ट टैब का आपको लेके आऊँगा। इंसर्ट टैब की जो वीडियोस होगी, इंसर्ट टैब में हम लोग कितने टूल्स का इस्तेमाल किस किस तरीके से कर सकते हैं, इस सारे टूल्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।